एक प्रश्न आया है। एकाग्रता के ऊपर प्रकाश डालिए। कृपा करके इसे व्यापकता में समझाने की कृपा कीजिए गुरुजी। संतोष चतुर्वेदी। संतोष जी, एकाग्रता जहाँ भी यह शब्द आता है वहाँ सहज रूप से मन आ जाता है। स्वाभाविक रूप से मन के बारे में आदमी ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता किसकी, एकाग्रता किस पर, एकाग्रता क्यों, ये जहाँ प्रश्न खड़े होंगे वहाँ मन स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और मन शक्तियों का भंडार है, लेकिन यह तब घटित होता है जब वह एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता साधे बिना कुछ भी महान घटित नहीं हो सकता। चाहे भौतिक जगत की बात हो, चाहे आध्यात्मिक जगत की बात हो, किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता को साधे बिना कुछ संभव नहीं है। मन के सहज रूप से दो रूप होते हैं, एक एकाग्र, एक चंचल। चंचलता यह तो सहज रूप से पाई जाती है, इसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एकाग्रता के लिए चेष्टा की जरूरत होती है। वही तो तपस्या है। अगर मन को आप एकाग्र करने लगेंगे विषय विशेष पर, वस्तु विशेष पर, कार्य विशेष पर, तो वहाँ तपस्या शुरू हो जाती है। और जहाँ तपस्या है वहाँ सिद्धि है। अगर मन को आप किसी विषय पर एकाग्र कर दें तो उसमें आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। एकाग्र मन में सहज शक्ति आ जाती है। लेकिन सवाल है कि मन हम एकाग्र करते हैं या चित्त को एकाग्र करते हैं तो एकाग्र क्यों नहीं होता? एकाग्र अगर हो जाए तो सब काम हो जाए, लेकिन एकाग्र करने के लिए हमें विपरीत दिशा में बढ़ना होता है, इसीलिए दिक्कत आ जाती है। जैसे पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पानी आसानी से नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे से ऊपर अगर करना है तो बल लगाना पड़ेगा, चाहे वो बल आप जैसे लगाएं, लेकिन बिना बल लगाए ऊपर नहीं जाएगा। मन को भी आप एकाग्र करेंगे तो आपको कोई यत्न करना पड़ेगा। बिना यत्न किए मन एकाग्र नहीं होता। और एकाग्रता का मतलब क्या है?
एकाग्रता का मतलब है बस एक अग्र, आगे एक ही चीज है, एक ही दिशा है, उसी में वो बहता चला जा रहा हो, उसकी दिशा बदलती नहीं, उसके विषय बदलते नहीं, उसकी छवि, उसका टारगेट, लक्ष्य बदलता नहीं। यही तो एकाग्रता है। ऐसी कोई साधना नहीं है अध्यात्म में जिसमें एकाग्रता न हो। ऐसी कोई भी साधना नहीं है जिसमें एकाग्रता न हो। आप जप कर रहे हैं तो अपने इष्ट पर या मंत्र पर एकाग्र करेंगे, बस उसी धारा में बहे मन, दूसरी चीज को सोचे नहीं, दूसरा चिंतन न हो, और यही लगातार बनी रहे, स्थिति लगातार बनी रहे, तो कुछ दिनों के बाद उस लक्ष्य पर मन केंद्रित हो जाएगा। ध्यान किसी मूर्ति पर कीजिए, एकाग्रता की मांग हो जाती है, तो बिना इसके तो कुछ नहीं होगा। बिना एकाग्रता के किसी भी विषय में आप अग्रसर नहीं हो सकते। और देखिए, एक बात है, इस ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां हैं। जब आप मन को एकाग्र करेंगे, जिस विषय पर करेंगे, उस विषय से संबंधित जो शक्तियां हैं वो खींची चली आती हैं। चाहे वो जो भी विषय आप ले लें, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जिस विषय पर मन एकाग्र करेंगे, ब्रह्मांड की शक्ति जो उस जाति की होगी, उस पंक्ति की होगी, वो खींची चली आएगी। उससे विपरीत शक्ति नहीं आ सकती। यह भी एक बात है। इसीलिए जब आदमी मंत्र जप करता है और उसमें एकाग्र हो जाता है, तो मंत्र के जो इष्ट देव हैं उनसे संबंधित शक्तियां या वे स्वयं भी खींचे चले आएंगे। यह एकाग्रता की खूबी है, उसकी विशेषता है। तो आप समझ लें, किसी भी साधना का प्राण है एकाग्रता, और एकाग्रता जल्दी नहीं हो पाती है। इसके लिए कुछ समय लगता है, निरंतर और नियमित प्रयास करना पड़ता है, तब एकाग्रता सधती है। आसानी से नहीं सधती, और नियमितता इसमें न लाई जाए तो भी एकाग्रता नहीं सधेगी। नियमितता होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, और लंबा समय भी होना चाहिए, तब होगा। और मन जब एकाग्र हो जाएगा तो जैसा हम बताए, अलौकिक चीजें भी आपके पास आ जाएंगी, खींची चली आती हैं शक्तियाँ, और आपको ज्ञान होने लगता है, पूर्वाभास होने लगता है, भविष्य की बात भी, अतीन्द्रिय ज्ञान भी आपको होने लगता है। ये सब एकाग्रता का फल है। एक जगह आया है, एकाग्र हृदय संस्थिता। ब्रह्मा जी देवी की स्तुति करते हैं तो हृदय में एकाग्र हो जाते हैं। और कई जगह
पूजा पाठ को लेकर के एकाग्र हो जाते हैं लोग। तो एक तो आप समझ लें संतोष जी कि बिना एकाग्रता के कुछ होगा नहीं, और बिना साधना के, बिना प्रयास के एकाग्रता आएगी नहीं। और एकाग्रता के क्षेत्र एक नहीं अनेक हो सकते हैं, अनेक। और जितना आज आप विकास देख रहे हैं, वैज्ञानिक जितना शोध हो रहा है, ये सब एकाग्रता ही है। मन को लगा दिए और उसी में रम गए। एकाग्रता रमना सिखाती है, रम गए बस। अब उसको छोड़कर कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। कितना समय बीता, कुछ समझ में नहीं आएगा। बस अब कितना आप एकाग्र हैं, अब ये आपके ऊपर है। एकाग्रता जब सध जाती है तो धीरे धीरे समाधि की ओर, अगर आप अध्यात्म में साधना कर रहे हैं तो समाधि की ओर आप बढ़ने लगते हैं। और अगर उससे भिन्न दिशा में एकाग्रता ले आ रहे हैं, साध रहे हैं, तो उस दिशा में नवीन से नवीन जानकारियां आप हासिल करने लगते हैं। इसलिए यह एक साधन है जिससे अनेकों चीजें आप सिद्ध करते हैं। इसे साधन कहिए। यह नहीं कि यह जाति विशेष का, कुल विशेष का, वर्ग विशेष का, समाज विशेष का नहीं है। जो भी इस तरह की साधना करेगा, इस साधन को अपनाएगा, एकाग्रता रूपी साधन को अपनाएगा, उसको उस क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त होगी। और सिद्धि का मतलब सफलता। उस क्षेत्र में वह सफल हो जाएगा। और इसका ठीक विपरीत है एकाग्र न होना। देखिए, पशु पक्षियों की एकाग्रता, मनुष्य की एकाग्रता में अंतर है। और जिसकी जितनी एकाग्रता है उतना ही वह बड़ा समझा जाता है, उतना ही वो महान समझा जाता है। इसलिए एकाग्र होना चाहिए। और अगर कुछ प्राप्त करना है तो एकाग्रता अनिवार्य है। और एक बार भली भांति कोई एकाग्र होना सीख लिया, एक बार भली भांति कोई एकाग्र होना सीख लिया, तो फिर वह अन्य विषय पर भी एकाग्र आसानी से हो सकता है, अपने मन को आसानी से एकाग्र कर सकता है। और जहां मन एकाग्र करेगा वहीं तीर की तरह, जैसे तीर होता है ना नुकीला, छेद करके अंदर तक चला जाएगा, उसी तरह से एकाग्रता अंदर तक चली जाती है। और अंदर तक जब जाती है तो शक्ति पूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं अंत में आपसे ये कहूँगा कि एकाग्रता रूपी साधन को अपना करके आप कुछ भी कर सकते हैं। दिशा कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
क्योंकि एकाग्रता को ये मालूम नहीं है कि हम डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जा रहे हैं कि पॉजिटिव में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव में जा रहे हैं, उसको ये मालूम नहीं है। ये आप पर निर्भर है कि दैत्य होने की दिशा में आप मन को एकाग्र कर रहे हैं कि देव होने की दिशा में मन को एकाग्र कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है। तो एकाग्रता को लेकर के मेरी जहाँ तक समझ बनी, मेरा अनुभव बना, मैंने आपके सामने रखा। आपको सुनने के लिए संतोष चतुर्वेदी जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद।